इन लोगों ने हरिद्वार को डस्टबिन बना दिया। इन बोतलों में पेशाब करके गंगा घाट पर छोड़ गए। 7,000 किलो कूड़ा छोड़ गए ये कांवड़िए हरिद्वार में। ये हर की पौड़ी का हाल है। इसी तरह हर गंगा घाट को कूड़े से भर दिया और तुम इन्हें शिव भक्त कहते हो। हिंदू धर्म इन्हीं कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, जिन्होंने मंदिरों को कूड़े से भर दिया और नदियों को नाला समझ लिया। धर्म के नाम पर अश्लील गाने, अय्याशी और नशा करते हैं। अपने साथ लाई भगवान की मूर्तियों को बाद में कूड़े में फेंक देते हैं और फिर कहते हैं इस कूड़े को सिस्टम साफ करेगा। सिस्टम इस कूड़े को तो साफ कर देगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भरे कूड़े को कैसे साफ करेगा? क्योंकि कांवड़ सिर्फ कंधे पर गंगा जल उठाना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, तप, संयम और अनुशासन की यात्रा है, जो कई साल पहले होती थी, जब कांवड़ियों में भक्ति और समर्पण दिखता था। लोग कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान करते थे, लेकिन अब इन अय्याशों की वजह से लोग कांवड़ियों से डरने लगे हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसका नुकसान उन कांवड़ियों को भी हो रहा है जो सच में श्रद्धा और भक्ति से आते हैं। इसीलिए याद रखना, कर्म लौट कर जरूर आएंगे। चाहे कांवड़ उठा लो, गंगा में नहा लो या भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा लो, क्योंकि मां गंगा को दूषित करके भगवान भोलेनाथ को कभी खुश नहीं कर पाओगे। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ें, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए। भक्ति या फिर दिखावा, यह है भारत का सबसे धार्मिक पवित्र स्थान हर की पौड़ी का हाल। आप केवल भक्तों की भक्ति देखो, गंगा घाट को मत देखना, वरना आपका दिल टूट जाएगा। हजारों ट्रक कचरा जो श्रद्धालु गंगा जी को अर्पित करके गए हैं, जितने भी ऐसे शिव भक्त हैं, गंगा भक्त हैं, जो आस्था के नाम पर जो ये इतना कचरा फैला कर गए हैं, अगर यह सभी लोग अपने हिस्से का भी कूड़ा उठा कर ले जाते तो इन्हें हम सही में शिव भक्त बोल सकते थे। और इसके बाद का दृश्य तो श्रद्धा, भक्ति, आस्था तीनों को और भी शर्मसार कर देगा। जो लोग इस पवित्र स्थान पर यह हरकत करके गए हैं, चेंजिंग रूम में शौच और बोतलों में पेशाब भर कर गए हैं, इनकी कैसी मानसिकता होगी? इनको आप क्या बोलोगे? यह सही में भोले के भक्त हैं? इन्हें गंगा से प्यार है? क्या यह सब अपने घर के मंदिरों में भी ऐसा ही करते होंगे? हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर आपने किसी के देवी देवताओं को आज तक ना तो रोड पर नाचते हुए देखा होगा और ना ही शराब पीते हुए देखा होगा, और ना ही उनके भक्तों को रोड पर पीकर उपद्रव मचाते हुए देखा होगा। हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने ही हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करके रखा है, आस्था को मनोरंजन का साधन बना दिया है, और इनकी वजह से 8 दिन से स्कूल बंद थे ताकि इनकी भक्ति में कोई दिक्कत ना आए, और भक्ति के नाम पर यह सब हो रहा है।
क्या यह हमारी आस्था से खिलवाड़ नहीं है? ये भोले भोले की जड़ी बूटी है, इसे पी के यात्रा कुशल मंगल रहती है। इसके बिना तो भोले मैं करूँ सफल ही नहीं है। सुतरा से छोरा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। छोरा की साथ ये है, लंबा ठाडा सुतरा इंस्टाग्राम स्टार। मैं भी वीडियो बना दे जो। ये भोले अलग ही देखे गुरु मैंने। आप कहाँ से आए हो भोले? मेरठ भोले। ये देखो भैया मेरठ के भोले खतौली में देखो भूत बन के घूम रहे हैं। हम चौरन से काट के जेलो होई तो पेलो होई, जेलो होई तो पेलो होई, नइखे हो हमारा कवनो गम। देही पपड़ी के रख थाम, जे न बोली बोल के रख थाम, जे न बोली बोल देही पपड़ी के रख थाम, जे न बोली बोल। हेलो, ये सनातन को बदनाम करने वाले भी यही लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल और ये जो कावड़ लेके आ रहे हैं ना, जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म कर देंगे वो लोग। आप पता क्या भाई साहब, हमने देखा अभी रात को 15-15 साल के पानीपत के कावड़िए थे, लगभग 15-20 थे। वो छोटे छोटे बच्चे गांजा सुल्फा ये नशा यूज कर रहे हैं। वो प्योर नशा, बिल्कुल प्योर नशा। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, 100 में से 10% कावड़िया ना वो भाव से जाता है, 90% कावड़िया सिर्फ एंजॉय मनोरंजन करने नशा करने के लिए जाते हैं। और सलेंसर उतार देते हैं, लोगों को तंग करते हैं। ये सलेंसर वाला ना, ये उड़दंगबाजी करना, बिल्कुल उड़दंगबाजी करना। भीड़ देखे वहाँ पे उंगर मार दिया, किलकी मार दिया। कोई कई जगह लड़की है, कोई बाण है, बेटी है खड़ी है, किलकी मार दी, फिर बम भोड़ ये कोई भोले देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है, शीशा अंदर टूटा हुआ है। स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी नंबर भी दिखाना चाहूंगा आपको। ये चरक चौराहे की बात है, चरक चौराहा मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं, यहीं की घटना है। और फोन आ रहा मेरे फोन, मर जाएगा मर तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, जल्दी आ जाओ बेटा, लड़के 30 मिनट आपको लेकर जाओ। यहाँ जाओ, मणिपुर का इन लोगों ने हरिद्वार को डस्टबिन बना दिया।
इन बोतलों में पेशाब करके गंगा घाट पर छोड़ गए। 7,000 किलो कूड़ा छोड़ गए ये कांवड़िए हरिद्वार में। ये हर की पौड़ी का हाल है। इसी तरह हर गंगा घाट को कूड़े से भर दिया और तुम इन्हें शिव भक्त कहते हो। हिंदू धर्म इन्हीं कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, जिन्होंने मंदिरों को कूड़े से भर दिया और नदियों को नाला समझ लिया। धर्म के नाम पर अश्लील गाने, अय्याशी और नशा करते हैं। अपने साथ लाई भगवान की मूर्तियों को बाद में कूड़े में फेंक देते हैं और फिर कहते हैं इस कूड़े को सिस्टम साफ करेगा। सिस्टम इस कूड़े को तो साफ कर देगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भरे कूड़े को कैसे साफ करेगा? क्योंकि कांवड़ सिर्फ कंधे पर गंगा जल उठाना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, तप, संयम और अनुशासन की यात्रा है, जो कई साल पहले होती थी, जब कांवड़ियों में भक्ति और समर्पण दिखता था। लोग कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान करते थे, लेकिन अब इन अय्याशों की वजह से लोग कांवड़ियों से डरने लगे हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसका नुकसान उन कांवड़ियों को भी हो रहा है जो सच में श्रद्धा और भक्ति से आते हैं। इसीलिए याद रखना, कर्म लौट कर जरूर आएंगे। चाहे कांवड़ उठा लो, गंगा में नहा लो या भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा लो, क्योंकि मां गंगा को दूषित करके भगवान भोलेनाथ को कभी खुश नहीं कर पाओगे।